हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, अगर आपका कोई जैसे आपका कोई रिलेशनशिप एंड हो गया है तो उसमें कोई होप है। अगर आप रिकंसाइलेशन करना चाह रहे हैं तो हम चेक करेंगे कि जिनका ब्रेकअप हो गया है या वो एंड हो गया रिलेशनशिप, काफ़ी टाइम हो गया है, कभी भी ख़त्म हुआ है, कोई 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अगर आप सिंगल हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं, क्या उस रिलेशनशिप में कोई होप है। किसी का 1 साल पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, किसी का 2 मंथ्स पुराना, 3 मंथ्स पुराना। उस रिलेशनशिप में कोई होप है, चेक करते हैं, ठीक है। ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जनर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आएंगी आपके सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, क्या आपका उनसे रिकंसाइलेशन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, कोई होप है उस रिलेशनशिप में अभी भी बाकी। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप में कोई होप है, उनका रिलेशनशिप वापस रीन्यू हो सकता है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें। Two of Cups, first card, the Wheel of Fortune, Cancer, Scorpio, Pisces and Ace of Wands। इस रिलेशनशिप का टाइम चेंज हो रहा है, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ। जजमेंट, बिल्कुल जजमेंट कॉल हो रहा है, इस रिलेशनशिप का टाइम चेंज हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, किसी के दिल में किसी ने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया है, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है, या तो उसको पहले कन्फ्यूजन थी इसमें ये अट्रैक्शन है या लव है, ये इस बेस पे ख़त्म हो सकता है। जैसे ये कुछ टाइम पहले इसी बेस पे ख़त्म हुआ, आप लोग फ्रेंडशिप हो, किसी एक पर्सन ने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया हो, तो ये इस प्रॉब्लम की वजह से ख़त्म हुआ कि सामने वाले को अभी तक क्लियर ही नहीं था। क्योंकि रिलेशनशिप बनता है, कुछ टाइम बाद एक मैरिज की डिमांड आ जाती है, एक कमिटमेंट की डिमांड आ जाती है, सामने वाला उन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं था, या तो उसको कोई पास्ट हुआ हो सकता है कि उसको पता हो कि किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं कुछ टाइम बाद ही ये सारे मामलात के लिए फोर्स होता है। कोई ना कोई लड़कियां ख़ास तौर पे ज़्यादा कोशिश करती हैं कि कमिटमेंट हो जाए, एटलीस्ट शादी हो जाए, इंगेजमेंट हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा डिमांड करने लग जाती हैं। ये इस वजह से ख़त्म हो सकता है, किसी कमिटमेंट ऑफ़र किसी ने मांगी हो उसकी वजह से ख़त्म हो सकता है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है। लेकिन अब जो पास में कंफ्यूज रहा है, जिसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, जिसके पास बहुत ज़्यादा उसको ऐसा लगता था कि कोई प्लेयर था, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वॉन्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी होती है। वो बहुत अलग अलग लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो चिट चैट करना पसंद करता है, वो चैटिंग करना पसंद करता है, उसको फिर समझ नहीं आ रहा होता। ये सबसे ज़्यादा जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनके साथ कन्फ्यूजन आती है, उनको ये चीज़ें में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, लव है या अट्रैक्शन है, क्योंकि वो इतना लोगों से इंटरेक्ट हो रहे होते हैं, लड़के हैं तो लड़के लड़कियों से, और लड़कियां हैं तो बहुत ज़्यादा लड़कों से, तो उनको क्लियर नहीं हो पाता कि ये अट्रैक्शन है या लव है। क्योंकि देखें, मैरिज प्रपोज़ल के लिए, एक मैरिज के लिए हमें कंफर्म पता होना चाहिए। इट मीन्स डेली एक ही इंसान है, यही इंसान है, तो इसमें हमें जो है ना इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहिए इस रिलेशनशिप में। ये अट्रैक्शन से काम नहीं चलता। जब हम किसी से शादी करना चाहते हैं ना, तो कब तक अट्रैक्शन रहेगी है, इसको लव में चेंज नहीं भी होती तो चेंज होना पड़ता है। तो कोई ये पर्सन ऐसा ही है, या तो लड़की है तो कोई ऐसा जैसे बहुत सारे लोगों से बात करने वाला, या बहुत सारे लोगों से बात करने वाली, ये कुछ इस टाइप का बंदा हो सकता है कि पास में कंफ्यूज था बहुत ज़्यादा, इसको नहीं पता था कि ये लव है, ये कोई अट्रैक्शन है। क्योंकि ये अट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ है रिलेशनशिप आपका, ये अट्रैक्शन से स्टार्ट हुई है फ्रेंडशिप आपकी। जैसे एक नॉर्मली लोग आते हैं ज़िंदगी में, किसी पर्पस से जुड़ते हैं और फिर उनके रास्ते अलग हो जाते हैं, सब अपनी ज़िंदगियों में वर्क करने लग जाते हैं। किसी का हमारे साथ इतना वो नहीं रहता, क्योंकि जब कोई ज़िंदगी में आता है तो हमें नहीं पता होता ये कितना दूर तक हमारे साथ चलेगा। इसके लिए हमारी ज़िंदगी में या हमारे दिल में क्या फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी हम नहीं जानते।
क्योंकि प्यार सोच समझ के नहीं होता। दिल आए किसी पे भी इंसान क्या कर सकता है। तो बाद में क्लियर हुआ सामने वाले पर्सन को ये अट्रैक्शन नहीं है, ये लव है। जब एक इंसान ब्रेकअप करके, जिसने ब्रेकअप किया, वो ज़िंदगी से चला गया। आई डोंट नो ये वाइस वर्सा, ये आपकी स्टोरी है या आपके पर्सन की स्टोरी, ये वाइस वर्सा हो सकता है। जिसने भी इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप किया उसको बाद में जाकर रियलाइज़ हुआ ये अट्रैक्शन नहीं थी, ये लव है। मैं इस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं हर पॉइंट पे आके मिस करता हूँ, मैं उसकी सपोर्ट को मिस करता हूँ, मैं उसकी चीज़ों को मिस करता हूँ। ये जो रिलेशनशिप एंड हुआ है, एक पर्सन को जो एंड करके गया है उसको रियलाइज़ हो रहा है, मैंने वो रिकन्साइलेशन करना चाहता है। जो भी पर्सन है ये, जिसने भी इसको एंडिंग्स दी हैं इस रिलेशनशिप को, वो अब रिकन्साइलेशन करना चाहता है। उसको एक आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके उसको समझ में आया कि कितना ज़रूरी है ये रिश्ता मेरे लिए, ये इम्पॉर्टेंट कितना रहा है मेरी ज़िंदगी में इंसान। जब ये था तब मैंने इसकी वैल्यू नहीं करी, इसको फॉर ग्रांटेड लिया, इसको ऑप्शन बनाया। लेकिन अब जब किस ज़िंदगी में किसी और को कोई ऑप्शन बनाता है ना, फिर पता चलता है कि मैंने क्या किया। ये सेकंड टाइम मेरे दोबारा पॉप आउट हुआ है 3 ऑफ सोर्ड। बहुत हार्ट ब्रोकन है कोई इसमें, ये मुझे उसी पर्सन की एनर्जी लग रही है जिसने किसी का दिल तोड़ा है, जिसने किसी को बैक स्टेप किया है। और ये कोई ऐसा पर्सन है, ऐसे फ्लर्टिंग करता है कि जैसे रिलेशनशिप में है, वो रिलेशनशिप को जैसे चाह रहा है। इट मीन्स मैनिपुलेट करना, बातों से दिखाना आई एम इंटरेस्टेड और एक्शन से दिखाना आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कुछ इस टाइप का पर्सन है ये। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, इस रिलेशनशिप में होप है रिकन्साइलेशन की, रीयूनियन की। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें। मेरे कार्ड्स बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहे हैं। इस रिलेशनशिप में होप है। ये पर्सन आपको काफ़ी बार मैनिपुलेट करता रहा है। इसकी ज़िंदगी में बहुत सारे झूठ हैं जिसने आपसे कहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड नाइट ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ सोर्ड, एंड 2 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वैंड्स। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एक रश करना चाहता है, लेकिन उसको पता ही सब चीज़ें एंडिंग हो चुकी हैं, इन सब चीज़ों की एंड हो चुका है। 2 ऑफ सोर्ड, कंफ्यूज है कि एक बिगनिंग कैसे आएगी। डिफेंसिव हुआ है, जो भी पर्सन है वो डिफेंसिव हुआ है। कोई भी वो रश तो करना चाहता है, लेकिन अपने आप को बाउंड्री में रख के प्रोटेक्ट करना चाहता है। आप इस पर्सन को देख रहे हैं कि ये कैसे खुद को इसने अपने आगे दीवार बनाई हुई है और पीछे भी वो अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ उसने हाथ में लिया हुआ है। और यहाँ पर है जस्टिस, ये जस्टिस हो रहा है। वो क्लियर तो हो गया है कि उसको चाहिए, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे चाहिए ये सब कुछ मुझे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। उसके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता वो कैसे बताए इन सब इमोशंस को। वो डिफेंसिव हुआ है। वो आपको फील हो रहा होगा कि मैं चाहूँ भी तो बात करना, वो बात नहीं करेगा। और ऐसे ही है, वो बंदा बात नहीं करेगा आपसे। आप किसी भी टॉपिक पे चाहें भी तो कम्युनिकेट करना, वो नहीं करेगा। ख़ुद को डिफेंसिव समझ रहा है। वो इन सब चीज़ों में एंड हो चुका है। उसका मतलब कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उसकी सोच में। वो रश तो करना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा अब अट्रैक्टिव हो रहा है। अब वो बहुत ज़्यादा देख रहा है कि ग्रो कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी को। बहुत ज़्यादा आपने जिसने रिजेक्ट किया था ना, वो देख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक लाइफ चेंज हो गई है सामने वाले पर्सन की। एक वो अपने एक ऐसी एक लेवल में आ चुका है, वो अपने आप को बना रहा है, वो अपने कैरियर पे वर्क कर रहा है, वो अपने ऊपर वर्क कर रहा है। तो ये सब कुछ देख के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप उनके पीछे आप चेज़ नहीं कर रहे उनको। अब वो रश करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है ये सब मैंने ही ख़त्म किया, ये सब एंड हो चुका है। 2 ऑफ सोर्ड, कंफ्यूज है कि स्टार्टिंग कैसे, कोई न्यू बिगनिंग कैसे हो। वो चेंज करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप का, एक व्हील चेंज करना चाहते हैं, एक फेस ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं।
यहाँ पे है जजमेंट, ये जजमेंट की वजह से हो रहा है। जस्टिस और डिवाइन कॉलिंग है ये। कोई प्रे आपने कुछ मांगा है वो पूरा हो रहा है। जजमेंट वहाँ पर आया, जस्टिस यहाँ पर आया। डिवाइन कॉलिंग है, ये प्री प्लान था, ये सब कुछ ऐसा होना, इस बंदे को ऐसी चीज़ें समझ में आना। क्योंकि जो प्लेयर पर्सन होते हैं उनको ऐसे आसानी से कोई भी बात समझ में नहीं आती। उनको जो खुद किया है उसको बुकत के, उसको समझ के, उसको लेकर ही उनको सारी बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं। फोर ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। वो आना तो चाहते हैं, आपको कोई ना कोई ऑफर देना चाहते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। वो डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। उनको पता है पास्ट में उन्होंने आपको मून बहुत ज़्यादा इल्यूजन, फाइव ऑफ सोड, वो आपके साथ डिसेप्टिव बिहेवियर करके आपकी ज़िंदगी से गए हैं मून। उनको पता है कि सब चीज़ें एंडिंग्स उन्हीं की वजह से हुई हैं। एस ऑफ पेंटिकल, वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वो होगी कैसे? उनको पता है उन्होंने क्या क्या किया है। उनको ये भी पता है कि आपको भी पता है मैंने क्या क्या किया है। वो कैसे सामना करें अपने ही अल्फाजों का। अब उनको लग रहा है ये ऑफ़र मुझे दी गई थी, ये मुझे ऑफ़र सर्व हुई थी, ये यूनिवर्स की तरफ से हुई थी। एट ऑफ कप्स, सब कुछ एंडिंग्स मैंने की, सब कुछ ख़त्म मैंने किया। सेवन ऑफ सोड, एक थीफ की तरह बिहेव मैंने किया, डिसीजन मेकिंग मैंने नहीं की। कन्फ्यूजन में वो अटके रह गए और ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। उन्होंने डिसेप्टिव बिहेवियर किया, बैक स्टेप किया, आपको किस हाल में छोड़ के गए सब उनको पता है। इन सब चीज़ों का इल्म है। अब वो रीयूनियन चाहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन कैसे अब उनको नहीं पता। ये सब बातें उनके पास इस चीज़ की क्लियरिटी नहीं है। अब ये सब चीज़ें स्टार्ट होंगी कैसे? उनको पता है अब आप पुराने वाले इंसान नहीं रहे, आप चेंज हो चुके हैं। अब आप जब उनके पीछे आ नहीं रहे, अब आपको जब उनकी फ़िक्र नहीं रही है तो उनको फ़िक्र हुई है। ये होता है सेल्फ़ लव, इसको सेल्फ़ लव कहते हैं। आप लोग सेल्फ़ लव करेंगे तो ये सब चीज़ें ये तो होनी ही हैं, ठीक है? नो प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर के पार्टनर कोई ना कोई एक्शन लेंगे उनके लिए, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर के पार्टनर एक्शन लेंगे क्या उनके लिए? प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर के पार्टनर कोई ना कोई एक्शन लेंगे उनके लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल, वो वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो वर्क करना चाहते हैं। द मैजिशियन, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको और इस रिलेशनशिप को, वो कोई ना कोई स्टेप लेना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, वो कोई सॉलिड ऑफर देंगे आपको इस रिलेशनशिप में आने के लिए। उनको इस बात का पता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो आपकी वर्थ को जानते हैं, उनको आपकी वर्थ का अंदाज़ा हो गया है। उनको पता है। दी हाई प्रिस्टेस, खामोश हैं, वो वर्क करना चाहते हैं, आपको कहें ना कहें वो काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। दी मैजिशियन, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए आपको एक कोई ऑफ़र देना चाहते हैं जो इस रिलेशनशिप को स्टेबल कर दे। अब उनको पता है अब कोई ना कोई स्टेबल ऑफ़र ही चलेगी, अदरवाइज़ ये चीज़ें एंड हो चुकी हैं उनकी ज़िंदगी से भी और आपकी ज़िंदगी से भी। अगर आपको कुछ सॉलिड नहीं दिया तो इस बार आप उनकी ज़िंदगी से बिल्कुल ही चले जाएंगे। अब आने जाने का टाइम भी ख़त्म हो चुका है, आपके पास भी और उनके पास भी। इस बात का अंदाज़ा आपके पार्टनर को है कि आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। सारी गलतियाँ मैंने की हैं, सब कुछ गलत मैंने किया है, ऑफ़र मुझे दी गई थी, रिजेक्ट मैंने की। खामोश वो बैठे हैं इस वक्त, बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहे आपसे, लेकिन उनकी नज़रें आप पर हैं। रिकवरी, आपका रिलेशनशिप रिकवर हो रहा है। इम्पार्शियलिटी, बैलेंस होने वाला है ये रिलेशनशिप। ट्रिकी, आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा ट्रिक्स इस रिलेशनशिप में खेली हैं। परसेप्शन, आपके पार्टनर का परसेप्शन चेंज हो रहा है। प्रेयर, आपके प्रेयर की वजह से चीज़ें एक ऐसे पॉइंट पे आ गई हैं जो आप चाह रहे थे वो सब मैनिफेस्ट हो रहा है। अब आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं।
ये परसेप्शन बिल्कुल उनका चेंज हो गया है। ट्रिकी, सारा ट्रिकी बिहेवियर उनका था, इम्पार्शलिटी। अब वो बैलेंस करना चाह रहे हैं रिकवरी, वो रिकवर हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को, वो देख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में रिकवरी आनी चाहिए। उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, उनकी ट्रिकीनेस वो उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी भी वो जब इंटर होंगे आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं उनको लेकर आपके दिल में, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो वो ट्रिकी बिहेव अभी भी कोई ना कोई ट्रिक खेल सकते हैं कि ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी सोचें ना, आप उस क्वेश्चंस को आपको ऐसा फील करवाएंगे कि मतलब कि जितना मैं नहीं चाह रहा जितना तुम चाह रही हो, इस रिलेशनशिप को एक रिकवर करना, एक रीयूनियन करना। कुछ ट्रिक्स खेल सकते हैं, वो अलग अलग तरीके की होंगी सबकी सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन आपकी प्रेयर को सुना गया है। यूनिवर्स आपके लिए रिकवरी ला रहा है, इस रिलेशनशिप में बैलेंस ला रहा है, और उनका परसेप्टिव चेंज कर रहा है। परसेप्शन ट्रिकी, पहले बोल के मैं बहुत काफ़ी रीडिंग्स कर रही हूँ, फबलिंग हो गई। चलें, ये रीडिंग में यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।